आज हम लोग फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का एंटी एंजाइनल ड्रग्स पढ़ेंगे। एंटी एंजाइनल ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको हम एंजाइना पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है? एंजाइना पेक्टोरिस एक सडन सीवियर चेस्ट पेन है। इसमें क्या होता है, हमको अचानक से चेस्ट साइड पर, अधिकतर लेफ्ट हैंड साइड पर जो चेस्ट होता है वहाँ पर हमको अचानक बहुत ही तेज से दर्द फील होता है। इसका जो मेन कारण होता है एंजाइना पेक्टोरिस का, वो है हमारे हार्ट में जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं यानी कि मायोकार्डियम, उसमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना होने के कारण हमारे हार्ट की मसल्स यानी कि मायोकार्डियम को पूरी तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं हो पाती है, और ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने के कारण हमको ये सीवियर चेस्ट पेन फील होता है, जिसको हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं और एंजाइना भी कहते हैं। मायोकार्डियम एनोक्सिया बहुत सारे कारणों से हो सकता है। मायोकार्डियम एनोक्सिया है क्या? एनोक्सिया मीन्स ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई ना हो पाना। मायोकार्डियल एनोक्सिया का मतलब कि हमारी जो हार्ट की मसल्स हैं उनमें प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो पाना। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला है कि हमारी जो कोरोनरी वेसल्स होती हैं, कोरोनरी वेसल्स ऐसी वेसल्स होती हैं जो कि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। उन कोरोनरी वेसल्स में थ्रोम्बोसिस हो जाता है, यानी कि क्लॉट का फॉर्मेशन होने लगता है। इन क्लॉट के फॉर्मेशन के कारण जो कोरोनरी वेसल्स रहती हैं उनमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना हो पाने के कारण हमको एंजाइना पेन फील होता है। सेकंड, हमारे ब्लड वेसल्स में एथोर्मा का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण भी प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, साथ ही साथ ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं हो पाती है। एथोर्मा क्या होता है? एथोर्मा एक प्लेक फॉर्मेशन बोल सकते हैं या फिर फैटी सब्सटेंस का डिपोजिशन बोल सकते हैं। हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें किसी एक पोर्शन पर या मल्टीपल पोर्शन पर फैट का डिपोजिशन होने लगता है, एक ही जगह पर फैट इकट्ठा होने लगता है। वो फैट हमारी ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट ब्लड को प्रॉपर फ्लो होने से रोकता है, जिसके कारण भी हमको एंजाइना पेक्टोरिस का पेन फील होता है। थर्ड पॉइंट, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें स्पाज्म होने लगता है। उस स्पाज्म होने के कारण प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी कम हो जाने लगता है। इस कंडीशन को हम इशेमिक एनोक्सिया बोलते हैं। इशेमिक एनोक्सिया भी एंजाइना पेक्टोरिस का कारण हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, कोरोनरी आर्टरी। फोर्थ पॉइंट समझने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कोरोनरी आर्टरीज क्या होती हैं। कोरोनरी आर्टरीज ऐसी आर्टरीज होती हैं जो कि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो फोर्थ पॉइंट में ये बताया गया है कि जब मायोकार्डियम यानी कि जो हमारी हार्ट की जो मसल्स हैं उनमें ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये डिमांड हमारे जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, जो कोरोनरी ब्लड फ्लो होता है, वो फुलफिल नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण भी हमें एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन पेशेंट को हो सकती है। लास्ट पैराग्राफ, कोरोनरी सर्कुलेशन में जो हमारा ब्लड का जो फ्लो होता है वो जब प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, वो भी हमारे हार्ट की हेल्थ और उसके कार्य करने पर प्रभाव डालता है, तनाव डालता है, जिसके कारण भी हार्ट की हेल्थ अफेक्ट करती है। साथ ही साथ ये आगे चलकर ये जो एंजाइना पेन होता है, जो सडन चेस्ट पेन होता है, वो धीमे धीमे हमारे और भी अंग में ये
दर्द फैलाता जाता है, जैसे कि नेक, जॉ, बैकबोन और आर्म। आर्म में अधिकतर ये लेफ़्ट साइड के पोर्शन को अफेक्ट करता है, जिसमें हमको एंजाइना पेन की कंडीशन में हमारे लेफ़्ट आर्म के साइड पर हमको पेन होता है। एग्रामेटिक कोरोनरी आर्टरी चेंजेस, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये कोरोनरी आर्टरीज़ हैं, जो गोला गोला जो आप देख रहे हैं ये कोरोनरी आर्टरीज़ हैं। इसमें जो हमारा जो कोरोनरी आर्टरी जब रेस्टिंग पोजीशन पे होता है, जो पहला गोला आप देख रहे हैं उसमें हमारा ये जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं जिनसे ब्लड को सप्लाई होती है हमारे हार्ट को, रेस्ट की पोजीशन में ये इस टाइप की होती हैं नॉर्मल। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा तो हमारी ये कोरोनरी आर्टरीज़ में ब्लड का फ्लो जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ ये कोरोनरी आर्टरीज़ को डायलेट भी कर देता है, जिसके कारण प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो पाए। ये तो हमारे नॉर्मल कंडीशन में ये हमको हमारी ये कोरोनरी आर्टरीज़ में ये चेंजेस आते हैं। इसके बाद का जो आप डायग्राम देख रहे हैं उसमें एथॉर्मा और थ्रोम्बोसिस दिखाया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं जो हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं उनमें एक जो ब्लैक ब्लैक जो पोर्शन है वो एथॉर्मा का फॉर्मेशन हो गया। एथॉर्मा यानी कि कोई फैटी सब्सटेंस हो सकता है या फिर प्लेक का फॉर्मेशन हो सकता है। साथ ही साथ थ्रोम्बोसिस यानी कि ब्लड का क्लॉट हो जाना, ये हमारे जो ब्लड का सप्लाई है उसको बाधित करते हैं, जिसके कारण प्रॉपर ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसके कारण हार्ट नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं हो पाती हार्ट की। साथ ही साथ एंजाइना पेक्टोरिस होने के भी चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट जो डायग्राम है उसमें देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट जो सर्कल बना हुआ है इसमें ये आर्टरी की नॉर्मल साइज है, और जब इनमें स्पाज्म हो जाता है यानी कि ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, ये ऐठन हो जाती है इनमें, तब जो फ्लो है ब्लड का फ्लो है वो भी साथ ही साथ कम हो जाता है, क्योंकि इसका जो सर्कुलेटरी एरिया है वो भी कम हो जाता है। प्रॉपर ब्लड के सप्लाई ना होने के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं हो पाती है सही ढंग से, जिसके कारण एंजाइना पेक्टोरिस होता है। अब हम लोग एंजाइना के टाइप्स पढ़ लेते हैं। इसको अधिकतर मेनली दो टाइप में बांटा गया है। जो पहला है उसे हम लोग कॉमन फॉर्म भी बोलते हैं, साथ ही साथ इसको क्लासिकल एंजाइना बोलते हैं। सेकंड अनकॉमन फॉर्म है जिसको हम वेरिएंट और प्रिंजमेटल्स एंजाइना भी कहते हैं। जो हमारा क्लासिकल एंजाइना है, इस एंजाइना में जब हम कभी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा जब हम इमोशनली हो जाते हैं, उस कंडीशन में जो हमको एंजाइना फील होता है उसे हम क्लासिकल एंजाइना कहते हैं। जो हमारा अनकॉमन फॉर्म है सेकंड वेरिएंट और प्रिंजमेटल्स एंजाइना, इसमें क्या होता है, इसमें जो एंजाइना का जो अटैक आता है वो हमें अधिकतर रेस्टिंग पोजीशन पे आता है, जिस टाइम हम आराम कर रहे होते हैं या फिर जिस समय हम सो रहे होते हैं, उस समय ये हमको एंजाइना का अटैक आता है, एकदम से सडन चेस्ट पेन फील होता है, और ये साथ ही साथ आराम करने से ये गायब नहीं होता है, ये कोई भी इफेक्ट नहीं शो करता है, ये पेन होता ही है। अब हम लोग एंटी एंजाइनल ड्रग्स की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहला है वो है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। जो शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट्स होते हैं वो कुछ समय के लिए ही असर करते हैं, साथ ही साथ ये जो सडन चेस्ट पेन होता है इसको जल्दी से सही कर देते हैं, नॉर्मल लेवल पे ले आते हैं। इसमें शॉर्ट एक्टिंग में जो सबसे पहली ड्रग है वो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट है। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट को जब हम सबलिंगुअल यानी कि जेब के नीचे जब हम लोग लेते हैं, रखते हैं उसको, तब हमको ये सडन चेस्ट पेन में रिलीफ होता है। साथ ही साथ इसमें ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट भी शॉर्ट एक्टिंग ड्रग यूज़ करते हैं। लॉन्ग एक्टिंग ड्रग में आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, जिसको हम ओरल फॉर्म में यानी कि टैबलेट फॉर्म में लेते हैं, तो ये एज अ लॉन्ग एक्टिंग ड्रग भी काम करता है। साथ ही साथ और ड्रग्स भी हैं, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, एरिथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट,
पेंटा एरिथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट, ये ड्रग्स हम लॉन्ग एक्टिंग ड्रग यूज़ करते हैं। साथ ही साथ सेकेंड पॉइंट हमारा बीटा ब्लॉकर्स का है। बीटा ब्लॉकर्स में हम प्रोप्रानोलॉल, मीटोप्रोलॉल और एटनोलॉल लेते हैं। बीटा ब्लॉकर्स हमारे बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। थर्ड पॉइंट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में हमारे वेरापामिल, डिल्टियाज़म, एम्लोडिपिन, नाइट्रेंडिपिन, निफेडिपिन, फेलोडिपिन, लैसिडिपिन और बेनिडिपिन ड्रग यूज़ करते हैं। फोर्थ है पोटेशियम चैनल ओपनर। पोटेशियम चैनल ओपनर में हम निकोरेंडिल ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। फिफ्थ अदर एंटी एंजाइनल ड्रग्स, जो कुछ और भी ड्रग्स हैं जिनको हम एज अ एंटी एंजाइनल ड्रग्स यूज़ करते हैं, वो हैं ट्राइमेटाजिटीन, रेनोलाजीन, इवाब्राडीन, ऑक्सीफेड्रीन, डाइपिरिडामोल। ये ड्रग्स हम एज अ एंटी एंजाइनल ड्रग्स यूज़ करते हैं। अब हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जो कि एंटी एंजाइनल ड्रग है, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देख लेते हैं कि ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं वो कैसे एंटी एंजाइनल ड्रग होती हैं, कैसे वो काम करती हैं, कैसे एंजाइना में वो एंजाइनल पेन को कम करती हैं। तो पढ़ लेते हैं। ऐसी ड्रग्स जो कि कैल्शियम की एंट्री को, जो हमारी जो मायोकार्डियम होती है यानी कि हार्ट की जो मसल्स होती हैं, हार्ट की मसल्स में कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक कर दें, ऐसी ड्रग्स को हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कहते हैं। तो कैल्शियम की एंट्री हमारे हार्ट की मसल्स में ब्लॉक करने से जो हमारा जो एंटी एंजाइनल पेन होता है वो कैसे कम हो जाता है, एंजाइना में कैसे यूज़ करती हैं। कैल्शियम की एंट्री हमारे मायोकार्डियम में यानी कि हार्ट की मसल्स में क्या इफेक्ट करती हैं वो देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड पैराग्राफ है, कैल्शियम जो है वो हमारे हार्ट की या फिर स्केलेटल सिस्टम की बोल सकते हैं या स्मूथ मसल्स में भी, कैल्शियम हमारे हार्ट, स्केलेटल और स्मूथ मसल्स में एक्साइटेशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैल्शियम ही हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने और एक्साइट करने में हेल्प करता है। हमारी स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और वेस्कुलर मसल्स, ये तीनों मसल्स के जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। कैल्शियम का कंसंट्रेशन अगर सेल के बाहर रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, तो यही हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। इन्हीं का ही मूवमेंट जो होता है सेल के अंदर और बाहर, जिनके कारण ये कॉन्ट्रैक्शन होता है। सेकेंड पैराग्राफ, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ऐसे ब्लॉकर्स होते हैं जो कि कैल्शियम की एंट्री को मायोकार्डियम यानी कि हार्ट की मसल्स में कम कर देते हैं। साथ ही साथ जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम है यानी कि सेल के अंदर जो कैल्शियम प्रेजेंट है उसकी अवेलेबिलिटी को भी कम कर देते हैं। ऐसी ड्रग्स को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कहते हैं। इसके कारण मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन भी डिक्रीज हो जाता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंजाइना पेक्टोरिस में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि फर्स्ट है क्योंकि ये मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को यानी कि हार्ट की जो मसल्स होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देते हैं। साथ ही साथ ये जो सेकंड है, ऑक्सीजन के कंजप्शन को, जो हमारी हार्ट की जो मसल्स हैं उनमें जो ऑक्सीजन का जो डिमांड है, जो कंजप्शन हो रहा है, उसको भी ये कम कर देते हैं। साथ ही साथ हार्ट के प्री लोड को भी कम कर देते हैं। और जो हमारी कोरोनरी ब्लड फ्लो है यानी कि जो हार्ट में जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है, हार्ट को जो ब्लड सप्लाई कर रहा होता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन जो सप्लाई कर रहा होता है, उस ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। इस ब्लड फ्लो का बढ़ने का जो मेन कारण होता है वो कोरोनरी ब्लड वेसल्स का डायलेशन होता है। हमारी जो हार्ट में जो कोरोनरी ब्लड वेसल्स होती हैं
वो जब डायलेट हो जाती हैं, जिसके कारण कोरोनरी ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है। कोरोनरी ब्लड फ्लो बढ़ने के कारण ऑक्सीजन का सप्लाई, ब्लड का सप्लाई हार्ट को प्रॉपरली हो पाता है, जिससे एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन को ओवरकम किया जा सकता है।